हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें 10th की जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, दोनों क्लास में एक अच्छा क्वेश्चन आएगा इस वीडियो से। तो देखते हैं कि आज क्या बताया जाए कि 10th में भी और 12th में भी ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, यहाँ थंबनेल नहीं बनवाए हैं, ये डरे का आए हैं कि लगता है कि बोर्ड है, उस रूप में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, हेलो, हाँ, देखिए वो आज बता रहे हैं फिजिक्स की क्वेश्चन है, फिजिक्स। ठीक है, इसमें आज हम बताएंगे लेंस के बारे में। लेंस से संबंधित जितना क्वेश्चन होगा सब बता देंगे। ठीक है, फिजिक्स टॉपिक है लेंस। आज लेंस से जितना प्रश्न आए वो सारे के सारे इस वीडियो में हमने बता देंगे। ठीक है, तो पहले तो प्रश्न यह आता है कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस कैसा रहता है, लेंस का उपयोग क्या है, लेंस का गुण क्या है। आज इतना सारी टॉपिकों को हमने पूरे विस्तार से समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो लेंस क्या है, उसकी परिभाषा एकदम सहज और सिंपल है बुआ, कि दो सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम के खंड को लेंस कहते हैं। एक बार आप बोलिए, दो सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम के खंड को लेंस कहते हैं। हम समझते हैं कि आपको याद हुआ, अब बोलिए। चलिए, तो कहते दो सतह बोले तो देखिए, एक सतह यह हो गया, एक सतह यह हो गया, और यदि ये कांच का बना हुआ है वह तो यही लेंस है। चलिए, एक सतह यह हो गया, एक सतह इधर से दे दे हैं और इसको हम ऐसे कर देते हैं, यही लेंस है। याद हुआ कि नहीं, सचो सचो बताओ। दो सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम के खंड को लेंस कहते हैं। कहता ठीक है सर। अब आगे आता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन लेंस होते हैं। ठीक है, तो उसकी जवाब देते हैं बुआ कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, चलिए, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। तो कहते हैं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। परिभाषा तो होनी चाहिए ना, कि खाली लेंस की परिभाषा जान गए अब बस हो गया। नहीं, लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, जानना चाहिए ना। तो हाँ, तो सुनिएगा बुआ, उत्तल लेंस बुआ एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो हम समझते हैं कि कभी भी अभी से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तकला, अर्थात जिंदगी भर, समझ लीजिए ना कि लेंस से कभी किसी प्रकार के प्रश्न आएगा तो आप भूलिएगा नहीं, बता दीजिएगा। कहता नहीं सिर्फ बोल रहे हैं, तो देखो वीडियो सही से देख के देखो, वादा करता हूं कि आपको एकदम समझा ही के छोड़ूंगा। तो लेंस को हमने दो भाग में बांट दिया, पहला में था उत्तल लेंस, दूसरा में था अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो जिस लेंस के किनारा के भाग पतला और बीच के भाग मोटा, तो समझ लेना कि उत्तल लेंस है। क्लियर, जिस लेंस के किनारे के भाग पतला और बीच के भाग मोटा, तो समझ लेना कि उत्तल लेंस है। और बात करते हैं बउआ, जिस लेंस के किनारे के भाग मोटा और बीच के भाग पतला हो, तो समझ लेना कि उसे अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर हुआ ना, तो ये तो आसान है। हाँ, जिस लेंस के किनारे में पतला बीच में मोटा उत्तल लेंस, और जिस लेंस के किनारे में मोटा और बीच में पतला तो अवतल लेंस।
कहते ये तो याद रहेगा सर। अब कहेगा ठीक है ये तो जान गए। जैसे ने बउआ है अपने हाथों को मैं इस प्रकार के करता हूं, तो आप लोग देख रहे होंगे हाथ को, ठीक है, कि बीच में मोटा दिख रहा है, किनारे में दोनों तरफ पतला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बताइए कौन लेंस होगा? उत्तल लेंस। अब बताइए ये अवतल लेंस की बात करते हैं तो ये पेन को हम कैसे रखें? माना कि इस प्रकार के रख लिए। चलिए इस पेन को हमने यहाँ रख लेते हैं, पेन को पॉकेट में रख लेते हैं। अब इसको हम ऐसे रखते हैं और इसको आगे से जोड़ते हैं। ध्यान से देखिए बीच में पतला है और दोनों तरफ क्या है? मोटा है। तो समझ लेना कौन सी है? अवतल लेंस है। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए अब कहता ठीक है सर लेंस किसे कहते जान गए, लेंस दो प्रकार के होते हैं वो भी जान गए, है ना, ये भी जान गए कि दोनों का प्रकार की परिभाषा होता है, ये जान गए। अब जानते हैं अगला पेज में बउआ, अगला पेज में ये जानते हैं कि लेंस के जो प्रकार बताएं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, परिभाषा जानेंगे तो उसकी विशेषता हमें बताइए, है ना। तो देखिए लिखते हैं बउआ, उत्तल लेंस की विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है। कौन लेंस की विशेषताएं? उत्तल लेंस की विशेषताएं। उत्तल लेंस की विशेषताएं, उसकी क्या गुण है? तो देखिए उत्तल लेंस पहले हम इधर बना लेते हैं कि एक उत्तल लेंस ये है मानिए। चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए ये उत्तल लेंस है मानिए, किनारा में पतला बीच में मोटा। अच्छा अब इसकी विशेषता क्या क्या है? तो पहला विशेषता यह है हुआ कि उत्तल लेंस के किनारों में हमेशा पतला होगा, बीच में मोटा होगा। जो परिभाषा हमने दिया था वही पहला एग्जाम्पल। आप कॉपी कलम लिए हुए हैं या वीडियो को सेव करके रख लीजिए, या वीडियो को स्टॉप करिए या कॉपी कलम पहले ले आइए और उसके बाद लिख लीजिए। कहता सर लिखने की क्या जरूरत, अब तो सिखा ही देते हैं, यादें करवा देते हैं। हाँ बुआ। अच्छा अब देखिए पहला तो हमने बताया कि किनारा में पतला और बीच में मोटा। दूसरा हमने जवाब देते हैं बउआ कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यहां से प्रश्न आता है कि आखिर अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो बाद में बताएंगे, अभी बस इसके बाद बताएंगे। अभी जान लेते हैं इतने कि बस इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, ये भी याद हो गया, अभिसारी लेंस। दूसरा तीसरा हम बात करते हैं बुआ कि उत्तल लेंस में जितना प्रतिबिंब बनेगा कभी भी कैसे भी, ठीक है, तो समझ लो तीनों प्रकार के रहेगा बुआ, बड़ा, छोटा और बराबर। अर्थात इतना से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस में, है ना, बड़ा, छोटा, बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। याद हुआ ना, है ना, बड़ा, छोटा, बराबर। क्या सर लिखिए ना, बउआ पीडीएफ दे दूंगा या लिख लीजिए। अच्छा अब कहता तीसरा, चौथा जो हमने बात करते हैं बउआ कि माँ चौथा, तो चौथा बात करते हैं ना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या हुआ? धनात्मक होता है। कहता ये भी ठीक हो गलो। अब यहां से एक ट्रिक हम बताते हैं बउआ, है ना, ट्रिक, अनओप, अनओप, बस इतने याद रखना है। कहता सर इससे क्या हुआ? तो बउआ आ से अवतल और ना से नेगेटिव, माने जो अवतल होगा उसका नेगेटिव होगा फोकस दूरी, और उस से उत्तल और पी से पॉजिटिव। अर्थात बउआ उत्तल के फोकस दूरी धनात्मक होगा। बस रट जाओ जी, है ना। अवतल उत्तल में किसी प्रकार के कंफ्यूजन ना होवे, तब बोलना है अनउप, अनउप। कोई पूछे आज क्या सीखा? अनउप, समझे वाला समझते रहेगा। अनउप, आ से अवतल, ने से नेगेट, ना से नेगेटिव, यही ना बोलेंगे अपनी भाषा में। उ से उत्तल, पी से पॉजिटिव। कहता पॉजिटिव कुछ होता है, धैर्य रखो, तुमने समझ गया हो कि हम क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा
तो देखिए वो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है ना। अच्छा, अब चौथा हो गया, पंचमा जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह उसकी प्रकृति वास्तविक और आभासी दोनों होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं एक शब्द में कि उत्तल लेंस की प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और आभासी दोनों होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? यदि आपको चाहिए कि सर लिख के बताइए तो कमेंट्स करिए, हम भी देखते हैं कितना लोग कहते हैं। यदि आपकी कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रहा, जरूर हमने कभी एक को वीडियो ऐसा नहीं बनाएंगे बिना लिखे हुए बुआ, है ना, पूरा लिख कर वीडियो बनाएंगे। बस टाइम को बचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा, अब कहता ठीक है सर, उत्तल लेंस की विशेषता हमने जान गया। उसके बाद अब आता है अवतल लेंस। क्या हुआ? अवतल लेंस। तो अगले पेज में हमने लिखते हैं अवतल लेंस की विशेषताएं। अवतल लेंस की विशेषताएं, देखा लिखने में कितना टाइम लगता है जो? अब तुम लोग क्रैश कोर्स वाले हो, है ना। अच्छा, अब कहता हुआ कि अवतल लेंस की विशेषता क्या है। तो अवतल लेंस की विशेषता बहुआ, इसमें पहले अवतल लेंस बनाते हैं कि है अवतल लेंस, मिला लो, किनारे के भाग क्या हुआ? मोटा, अब बीच के भाग पतला। हो गया ना, किनारे के भाग मोटा, अब बीच के भाग पतला, तो बस ये कौन लेंस हो गया? अवतल लेंस। इसकी विशेषता क्या क्या है जो पहला जानते हैं। आप लोग को याद होगा कि पहला विशेषता परिभाषा से ही लेना है, अर्थात जिस लेंस के किनारे के भाग मोटा और बीच के भाग पतला वो अवतल लेंस है। उसी प्रकार के विशेषता में पहला बोल दो कि अवतल लेंस की किनारे के भाग मोटा और बीच के भाग पतला होता है। कहता ये भी याद हो गया। फिर से बोल दें, किनारे के भाग मोटा और बीच के भाग पतला होता है। दूसरा विशेषता यह है बउआ कि अवतल लेंस को आप सारी लेंस भी कहते हैं। उस समय ने बोला था अभिसारी उत्तल में, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि अवतल में क्या होगा? आप पे सारी लेंस, आप पे सारी लेंस। कहता ठीक है सर, आगे बढ़िए। तीसरा हमने बताते हैं बुआ कि अवतल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद हुआ? अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है बुआ? छोटा, बड़ा कभी नहीं। लेकिन एक बात और याद दिला देता हूं, यही दर्पण रहता, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो रहता बउआ, तो उस स्थिति में बिल्कुल उल्टा है लेंस के जी। अवतल दर्पण में छोटा बड़ा बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है बुआ। कहता अच्छा, यही गुने कंफ्यूजन हो रहा था। लेंस कहेगा तो सिर्फ छोटा, लेकिन दर्पण कहेगा तो बड़ा छोटा बराबर। यही उत्तल दर्पण कहेगा तो सिर्फ छोटा, और लेंस कहेगा तो बड़ा छोटा बराबर। तो ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं, तीसरा हो गया। चौथा बात करते हैं बुआ कि अवतल लेंस की फोकस दूरी। अभी हमने ट्रिक बताया था ना, हाँ हाँ सब बोला था ना, तो आप बता दो तो ही कि फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक। अपने मन में सोचो कि तुम्हें याद है तो अच्छी बात, वीडियो ध्यान से देख रहा है, न तो तेरा ध्यान किधर है। अच्छा, अब कहता हुआ कि सर हमें याद है अन्य उप, आ से अवतल, न से नेगेटिव, अर्थात अवतल है तो ऋणात्मक होगा सर जी। हम कहे ठीक है जी। चलिए पंचमा बात करते हैं वह विशेषता में, है ना। तो पांचवा यह है कि अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति आभासी सीधा होता है। कौन होता हुआ? आभासी सीधा होता है। आभासी
सीधा। क्लियर हो गया ना? कहता ठीक है। तो बताओ, आप समझ गए होंगे लेंस क्या है, लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के हैं, है ना? दो प्रकार के, उत्तल लेंस अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहें, अवतल लेंस किसे कहें, ये भी जान गया। उत्तल लेंस की विशेषताएं, अवतल लेंस की विशेषताएं, ये भी जान गया। ये से एक फायदा हो गया बुआ, जब उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा पूछेगा ना बउआ, तो क्या करना है ना कि एक पार्टी उत्तल है, एक पार्टी अवतल, और उसके बाद जो विशेषता हम बताए हैं छोटू, अरे वो विशेषता को उत्तल वाला के ही पार्टी लिख देना, है ना? 2 3 4 5। आई अवतल में जो विशेषता लिखा है जो ये पार्टी लिख देना, 1 2 3 4 1 5। हो गया ना? तो बता दीजिएगा सर। तो जरूर बताएंगे, धैर्य रखिए। बस हमने जिम्मेवारी एक दिन एक वीडियो का नहीं लिया है, ये जिम्मेवारी हम आपको जब तक बोर्ड का परीक्षा ना दिवा दूं तब तक का वीडियो बनते रहेगा, प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक सब्जेक्ट। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए इतना सब जान गए हुआ कि उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या है, किसे कहते हैं। अगला पेज में देखिए हम क्या सिखाते हैं। अगला पेज में बताना है उत्तल लेंस की प्रकार, है ना? उत्तल लेंस की प्रकार। कहता है सर लेंस तो 2 प्रकार के था ही, अब बताओ उत्तल लेंस भी प्रकार के है। तो हाँ बउआ, उत्तल लेंस 3 प्रकार के। कहता है कौन कौन? तो उत्तल लेंस 3 प्रकार के बउआ। पहला के नाम है बउआ, है ना, उभयोत्तल लेंस, दूसरा समतलोत्तल लेंस, और तीसरा अवतलोत्तल लेंस। देखो जी बोल दिए संस्कृत की, तो नहीं संस्कृत नहीं, ध्यान से सुनो बुआ, हम बताते हैं। पहला के नाम है उभयोत्तल लेंस, दूसरा के नाम है समतलोत्तल लेंस, और तीसरा के नाम है बुआ अवतलोत्तल लेंस। कहता है ये क्या है सर, परिभाषा से समझाइए इसको। तो देखिए लिखते हैं बुआ, उभयोत्तल लेंस, दूसरा बुआ समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस, और तीसरा होता है बुआ अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस। क्लियर? 3 बार आप बोलिए तो थोड़ा सा वीडियो का स्टॉप कर दीजिए, लेकिन बोलिए बोलिए। उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। अरे आ गया ना, है ना? उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। बउआ ये जो नम्मे में परिभाषा छिपल है छोटू, नाम में ही परिभाषा छिपा हुआ है। कहता सर कैसे? तो देखिए बुआ, उभयोत्तल, उभय, उभय माने दो, उत्तल माने दोनों उत्तल। तो जिस उत्तल लेंस में बउआ, या जिस लेंस के दोनों सतह इधर भी और इधर भी उत्तल हो, उठल हो, तो भी उत्तल लेंस। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ चलिए, अब दूसरा होता है समतलोत्तल। तो बउआ आप जो नाम बोलिए उसी में परिभाषा छिपल, समतलोत्तल अर्थात जिस लेंस के एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल अर्थात उठल, तो ये हो गया समतलोत्तल लेंस। तीसरा होता अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल क्या है बउआ? तो एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल, तो ये हो गया अवतलोत्तल लेंस। क्लियर हुआ ना? तो बउआ उत्तल लेंस कितने प्रकार के बोलो? 3 प्रकार के। पहला के नाम उभयोत्तल लेंस, दूसरा के नाम समतलोत्तल लेंस, तीसरा के नाम अवतलोत्तल लेंस। परिभाषा इसी के नाम में छिपा हुआ है। कहता ठीक है सर जी, परिभाषा भी जान गए। अब आता है बुआ
अवतल लेंस की प्रकार। न्यू पेज, अवतल लेंस की प्रकार, अवतल लेंस की प्रकार, है ना, अवतल लेंस की प्रकार। अब देखिए वह अवतल लेंस भी 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जानता है नाम? नाम बोलेगा तो हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। समतलावतल, अवतलावतल, उत्तलावतल। कहते ये संस्कृत का श्लोक नहीं है बुआ, है ना, नाम है। एक का नाम है समतलावतल, अर्थात एक वो समतल और दूसरा अवतल, जेरा कहते हैं समतलावतल। दूसरा होता है बुआ उत्तलावतल, अर्थात एक गो उत्तल और दूसरा अवतल, एरा कहते हैं उत्तलावतल। और तीसरा होता है बउआ, है ना, उभयावतल, 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 बोल सकते हैं ना। चलिए, अर्थात दो भाई माने दो, दोनों के दोनों अवतल। क्लियर हुआ? ना हुआ तो वीडियो बंद कर दो, काहे कि तेरा ध्यान ही नहीं यहाँ है तो का होगा। अच्छा, बहुत सना बोल रहा है कि याद हो गया तो अच्छी बात है। तो देखिए हुआ अवतल लेंस की प्रकार। अवतल लेंस 3 प्रकार के। पहला के नाम समतलावतल, दूसरा लिख देते हैं बउआ समतलावतल, समतलावतल, है ना। चलिए, समतलावतल लेंस लगा देते हैं। दूसरा होता है बउआ उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस। अगला होता है अवतलावतल कहो या उभयावतल कहो, है ना, उभयावतल लेंस। अब परिभाषा तो समझ ही गया होगा। समतलावतल माने एक समतल दूसरा अवतल। तो कैसे बोलेंगे? ओवल लेंस या ओवैसी लेंस जिसकी एक सतह समतल और दूसरी सतह अवतल हो उसे समतलावतल लेंस कहते हैं। दूसरी की परिभाषा देना है। ओवैसी लेंस, आप लोग बोलिए, ओवैसी लेंस जिसका एक सतह उत्तल और दूसरा सतह अवतल हो उसे क्या कहते हैं बउआ? उत्तलावतल लेंस। और तीसरा जो होता है बउआ, है ना, उभयावतल, उभय अवतल माने उभय माने दो, अर्थात दोनों सतह क्या हो? अवतल हो, इसे क्या कहते हैं? उभयावतल लेंस। क्लियर हो गया ना? लेंस किसे कहते जान गया। लेंस 2 प्रकार के, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। दोनों को 5-5 को विशेषता बता दिए। दोनों में क्या अंतर है ये भी पता लग गया विशेषता के द्वारा। अब आता है कि अवतल लेंस कितने प्रकार के, उत्तल लेंस कितने प्रकार के, है ना, सबको परिभाषा हमने दे दिया ना। हाँ, अब न्यू पेज में देखिए क्या बताने वाले हैं। एक बात उससे पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसे समझाने से हमें बहुत आसान मिल रहा है, नज़दीक में परीक्षा है उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को भी बता दीजिए कि आए हैं एक नया सर, है ना, MI अकेडमी वाले, जो इजी में ऑल सब्जेक्ट टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाते हैं। और पढ़ाते नहीं, याद करवा देते हैं। एक तुरंत दिखाओ वीडियो, उसके बाद बउआ तुम लोग को 1-2 दिन नहीं, 5 वीडियो 10 वीडियो नहीं, पूरे परीक्षा तक की जिम्मेवारी लिया हूं ऑल सब्जेक्ट का बउआ। सभी टीचर्स टीम द्वारा हम लोग को प्रत्येक विषय को एकदम इजी वे में तुम लोग आसान से आसान भाषा में सिखा दिया जाएगा। ऐसा ही सिखाएगा, ऐसा सिखाया जाएगा कि आप लोग एकदम लिख के आओगे तो कहे सर एकदम जो कहे जो पूरा कर दिए सर, और वही उम्मीद है बुआ। चलिए, अगला जो आता है बउआ, जो आप लोग याद करहू, जहिया बतैली है कि बउआ उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना।
बतैलिया ना अभी जे कहली के थोड़ा देर में बात बतेबो। आखिर क्यों कहते हैं जी, इसकी प्रश्न को आंसर जानिए। कहता है क्वेश्चन सुनिए पहले कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। 2 नंबर के प्रश्न आएगा बुआ, सोच लो। अच्छा जी, तो कहता उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो इसकी जवाब देते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, क्या बोले बुआ, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है। यही कारण इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ये परिभाषा तो हमने बोल दिया, आप लिख भी लेते है ना। अच्छा, लेकिन उसको हम समझाते हैं, जो ध्यान से सुनिएगा समझल को। कहता है बुआ कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहें क्यों, कोई तो कारण होगा ना। तो देखिए बुआ, कारण यही है कि उत्तल लेंस के ही प्रधान अक्ष है। अब प्रधान अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आएगा बउआ, है ना, जो भी प्रकाश की किरण आएगा जो अपवर्तन के बाद, परावर्तन नहीं बोल रहे हैं, क्यों पता है ना, कहा कि दर्पण में परावर्तन होता है, लेंस में हमेशा अपवर्तन होता है, ये भी सीख गया, समझ में आया ना। अच्छा जी, अब कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आएगा, है ना, अपवर्तन के बाद सब के सब एक के बिंदु पर मिलेगा बुआ। एक बिंदु पर मिलने के कारण ही इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस, अभिसारी लेंस। कहता ठीक है, एक बिंदु पर मिला इसी कारण ना। तो हाँ बुआ देख लो, है ना, कि जितना प्रकाश की किरण आया सब के सब अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिला। अब कहता कि सर मिला जिसका नाम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा बुआ, उससे पहले थोड़ा बेसिक बताते हैं कि लेंस में चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों लेंस में 2 गो वक्रता केंद्र, 2 गो फोकस दूरी होता है। अब देखिए बउआ क्या सर कैसे, तो देखो बुआ हमने एक गोला बनाया, एक और गोला बना दिया। अब हमने रेजर की सहायता से, इरेजर की सहायता से हमने इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब मिटाने के पश्चात जो बच गया, जो आप ही बताइए कौन लेंस है बउआ। तो क्या सर उत्तल लेंस। काहे कि आपने समझाया था कि जिस लेंस के किनारा में पतला और बीच में मोटा तो उत्तल लेंस होगा। क्लियर। अच्छा, अवतल लेंस के बात करते हैं बउआ कि 2 गो गोला हमने बनाया, है ना, 2 गो गोला बनाया और उसके बाद इसका इसके साथ जोड़ा, इसको साथ जोड़ा, और जो शेष जो बच गया उसको हम इस प्रकार के मिलाएं। अब देखते हैं बउआ कि आप लोग इसको भूल जाइए, तो आप देख रहे होंगे किनारा में मोटा और बीच में पतला, तो आप बताइए कौन लेंस। किनारा में मोटा बीच में पतला, तो आपको पता होगा बुआ कि अवतल लेंस है जी। क्लियर हुआ ना। चलिए, अब कहता कि सर आपने कहा था वक्रता केंद्र 2 गो, फोकस दूरी 2 गो, वो कैसे। तो देखिए बुआ, आप बताइए ये वक्रता केंद्र है कि नहीं है, ये भी वक्रता केंद्र है कि नहीं है। तो 2 गो हुआ, तो एगो के C1 एगो के C2। अच्छा, इसके इसके जो ये प्रकाशीय केंद्र होगा बुआ, इसके बीच में फोकस होगा, यहू फोकस होगा। अच्छा, इसको F1 इसको F2, अर्थात 2 गो हो गया ना। चलिए, तो देखिए बुआ कुछ C1 और F1 ये प्रकाशीय केंद्र, आई F1 इसको आगे बढ़ाते हैं तो F2 हो गया, आई FC2 हो गया, इसको रह दो। क्लियर ना। अब कहता कि सर हमें याद हो गया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है। यही कारण इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। याद हुआ ना। चलिए, दूसरी क्वेश्चन यह था बुआ कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं।
अवतल लेंस को आप सारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल को। तो देखिए इसका जवाब हमने देंगे बउआ कि क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को, अवतल लेंस को आप सारी लेंस क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब बउआ हमने बोल देते हैं, आपको लिखना होगा तो लिख लेना, नहीं तो पीडीएफ तो हम देंगे ही ना। और यदि हमने एक ऑफर भी दिया कि तुम लोग कमेंट्स करो, जितने ज़्यादा कमेंट्स करोगे कि हाँ सर हमें कहने लिख कर बताइए, पीडीएफ के साथ बताइए, पीपीटी के द्वारा पढ़ाइए जिसमें लिखा हुआ रहे, है ना, तो भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम सोच रहे हैं कि तुम लोग को लिखाने से कोई फायदा नहीं बल्कि सिखाने से फायदा है। लिखल रह जाएगा बउआ, लिखल हमेशा काम आएगा। अच्छा, तो देखिए बुआ कहता है ना कि अवतल लेंस को आप सारी लेंस क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब देंगे कि अवतल लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं क्योंकि अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, कहता प्रधान अक्ष एरो में, तो हाँ बउआ बताइए वो कि प्रकाशीय केंद्र, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, द्वारक, प्रकाशीय वक्रता केंद्र, है ना, फोकस दूरी क्या होता है। चलिए अब देखते हैं बउआ, कहता है ना कि प्रश्न के जवाब हम दे रहे थे कि अवतल लेंस को आप सारी लेंस क्यों कहते हैं? तो बताएंगे अवतल लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं क्योंकि अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, है ना, अपवर्तन के बाद, प्रवर्तन है ना, अपवर्तन के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जितना प्रकाश की किरण आएगा सब जैसे तैसे हो जाएगा। हो गया ना? अच्छा, अब कहता है कि ठीक है सर जी, है ना, हम जान गए कि जितना प्रकाश की किरण आएगा प्रधान अक्ष के समांतर, परावर्तन अपवर्तन जैसी होगा भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा? चला जाएगा, है ना, अपसारित हो जाएगा और आभासी रूप से, है ना, मिलती हुई प्रतीत होगा F1 पर, F1। इसको आगे बढ़ाते हैं बउआ तो CO1, अब यहाँ पर ही होगा F2, यहाँ होगा C2। कहता है अच्छा, प्रश्न का जवाब भी मिल गया कि अवतल को आप सारे कहते हैं क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर जितना प्रकाश आएगा सब एक जमा मिलेगा नहीं बल्कि भिन्न भिन्न दिशाओं में अपसारित हो जाएगा और, है ना, आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होगा। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए अब आगे हम पेज में बताते हैं बउआ, अगला पेज में ये ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस या उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए, अंतर स्पष्ट करिए, क्या अंतर है? ठीक है ना? तो देखिए बउआ कि कहता है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अवतल लेंस में अंतर, है ना। तो देखिए बुआ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, है ना। तो क्या करिएगा आप लोग, पहले उत्तर लिखिए, आंसर लिखिए या बीचे बीचे पाई खींचिए, एक पट्टी लिख दीजिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा तरफ लिख दीजिए अवतल लेंस। एक पट्टी हमने लिखा कि जी बुआ उत्तल लेंस, दूसरा तरफ अवतल लेंस। प्रश्न आएगा, आता है, आया है, ठीक है ना। तो देखिए बुआ, पहला अंतर यह होगा बुआ, अंतर मैंने तो समझ में न करता है जी, दूध और पानी में का अंतर है बता ही देगा। अच्छा, अब कहता है बुआ कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, तो उत्तल लेंस होता है ना जिसके किनारा में, याद करो याद करो,
पतला, अब बीच में मोटा, एक अंतर हो गया ना। दूसरी तरफ कहते हैं बउआ कि है ना, अवतल लेंस में किनारे के भाग मोटा और बीच के भाग पतला, हो गया ना। अच्छा, दूसरा हमने बात करते हैं बउआ कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, हो गया ना दो गो। तीसरा जो विशेषता लिखाए तो इतना बता रहे हैं जी। अच्छा, तीसरा जो बात करते हैं बउआ ये हो गया है ना। तीसरा है कि उत्तल लेंस में बड़ा छोटा बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में ठीक है सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, जो चौथा जो बात हम बताते हैं बउआ, ध्यान सुनिएगा, चौथा जो बात बता रहे हैं कि उत्तल लेंस में है ना, जो प्रकाश की प्रतिबिंब के जो उत्तल लेंस में है ना, थोड़ा सा हमने बोलने चाहता कुछ अब बोला गया कुछ, इसीलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर ना। चलिए, जो पंचमा है वो है कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति है ना वास्तविक और आभासी दोनों होता है बउआ, और अवतल लेंस में जो प्रकाश प्रतिबिंब की प्रकृति होगा वह जो केवल क्या होगा, आभासी सीधा होगा। कहता है सर लिखा देते, बार बार बोल रहे हैं ना, हमें कम समय में ज्यादा टॉपिकों को सिखाना रहता है। अब उसके बाद तो हम बतेबे करेंगे पीडीएफ। चलिए, अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं बउआ, इतना सारी बातों को जान गया है ना, पूरे आंसर बिना जाने बिना लिखे हुए तुम लोग को पता लग गया कि हमने क्या बताने वाला है, क्या दिखने वाला है। और किसी को टाइम बचाना हो ठीक है तो ये वीडियो को देख के जाइए एग्जाम में, उसके बाद नहीं आवे तब कहना। अच्छा, कहता है ठीक है सर, अंतर भी जान के लियो जब 5 नंबर में आए तो। अच्छा, उसके अगला क्वेश्चन है बउआ, ये ध्यान से सुनिएगा। अब जानते हैं ना कि उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसका जो मुख्य बिंदु होगा उसकी हम परिभाषा सीखते हैं। ठीक है, चलिए, एगो बता रहा है कि ज्यादा टाइम हो गया, चलिए नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे है ना, लेकिन मेन कम से कम जान लेनी चाहिए बउआ। जैसे ने प्रकाशीय केंद्र है, हमेशा आता है, प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा सुनो तो प्रकाशीय केंद्र कहता हुआ चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे तो अवतल लेंस हो, वो दोनों की प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा सुनिए। आपको हम बस थोड़े देर में 1 मिनट में बता देते हैं, आपको याद भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा है ना। तो देखिए बुआ, प्रकाशीय केंद्र इसको कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र इसको कहते हैं। तो बोलेंगे कैसे है ना कि लेंस का वह भाग चाहे इसका चाहे इसका जिससे प्रकाश की किरणें गुजरने पर, चाहे इसमें गुजरे चाहे इसमें गुजरे, बिना विचलन के है ना प्रवर्तित अपवर्तित हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं बुआ, जिस बिंदु से ऐसा हुआ उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जैसे है ना, यहाँ से प्रकाश की किरण आया, यहाँ तो पड़ा, यहाँ से साफा चल गया बिना विचलन के। अच्छा, यहाँ से प्रकाश की किरण आया, आने के पश्चात सामने चला गया हुआ बिना विचलन के। अब तुम लोग को प्रश्न रहते रहेगा कि सही है तो है सर, आएगा तो जैबे करेगा सामने। तो बउआ अपवर्तन की परिभाषा जानिए, हमने वीडियो बना रखा है प्रकाश के अपवर्तन का, यहाँ समझा देते, ध्यान से सुनिएगा। कहता जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्लियर।
फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जैसे हमने ये लंब डाला हुआ, अब प्रकाश की किरणें मानते हैं इसको हवा और इसको मानते हैं बउआ जल, ठीक है। तो यहाँ देखो, हवा से प्रकाश की किरणें जैसी जल में गया तो देखिए क्या हुआ कि जाना चाहिए एकदम सामने, लेकिन सामने नहीं गया, मुड़ गया। तो इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। कुछ हुआ अपवर्तन। यही बात इसमें हुआ कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जाएगा तब अपवर्तन होनी चाहिए ना, तो हाँ, लेकिन प्रकाशीय केंद्र पर ऐसा होता नहीं है। यही कारण है बउआ, है ना, कि इसको हमें समझाने के लिए इसको जरूरत पड़ गया। कहता ठीक है सर। अब आगे बढ़िए, तो अपवर्तन वाला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा AMI अकाडमी चैनल पर, ठीक है। अच्छा, अब कहता है कि ठीक है सर, ये जान गए, और उसके बाद ये जो हवा, ये जल, इसको बारे में थोड़ा सा हमने और डिटेल्स करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि हवा है वह जो अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है। माध्यम क्या होता है, तो जिसमें प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, और दोनों के बारे में बता दिए। लेकिन बात रह गई वो सघन एगो विरल। तो सघन विरल क्या है, तो जिसमें सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है बउआ, उसे विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वो क्या हो गया, सघन माध्यम। जैसे ने हवा में बउआ 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल है बउआ, अर्थात इस सब सघन विरल माध्यम हो गया। अब जल में प्रकाश की चाल देखते हैं तो 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है बउआ, अर्थात ये क्या होगा, इसका से कम न है जी, ये हो गया सघन माध्यम। समझ में आया। इसको किलोमीटर में देखते हैं तो 3 लाख है बउआ, आई किलोमीटर में देखते हैं तो 2,25,000 है बउआ। तो बताओ कौन ज्यादा है जी, हवा। तो हवा विरल माध्यम हुआ है, और जैसी प्रकाश की किरणें हवा से यदि जल में जाता है, कांच में जाता है, ठीक है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने पथ से विचलित हो जाएगा और एक कहने अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। कब, जब विरल से सघन में जाएगा तब। अब क्या सर, जाल से भेजना है कांच में, हवा में, तो क्या होगा, तो जैसी बउआ यदि सघन से विरल में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा नहीं इधर की ओर, बल्कि अभिलंब से दूर हट जाएगा। जैसे ने ये मानते हैं कि कांच है, कांच, और नीचे देते हैं जल, ठीक है बुआ। कांच में होता है 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, आज जल में होता है बउआ, जल में होता है 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ऊपरे कांच है, ये अभिलंब देते हैं कि अभिलंब है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आया, आने के पश्चात जाना चाहिए सामने, जाना चाहिए ना, लेकिन सामने नहीं गया और कि इधर मोड़ गया। क्यों, क्योंकि कांच से जल में अर्थात सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो इतना कह के हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया। चलिए, अब उसके बाद अब बात करते हैं बउआ कि अगले वीडियो में इंतज़ार करिए कि लेंस के बारे में हमने जो भी बताया इससे जितना ऑब्जेक्टिव हो, है ना, 20+ ऑब्जेक्टिव हमने देंगे। और उसके बाद जो हमने छोड़ा है क्लास में, है ना, करने का मतलब है कि जो अपवर्ड लेंस का मुख्य बिंदु, उसके बारे में अगले वीडियो में डालने वाले हैं। मिस न करें और खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, एकदम याद करिए। और कुछ ही दिन में एग्जाम है ना, मन तन से पढ़िए, उसके बाद हमें भी लगेगा कि नहीं आपने मेहनत किया, उसके बाद आपसे ज़रूर मिलने के प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं, है ना, करने का मतलब आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, लाइक कर दें, और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के भी बता दें। धन्यवाद, धन्यवाद।